सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुझे उस शख्स तक पहुंचना है जो ये बंदूकें तकसीम कर रहा है। संदास्की कैसे मालूम होगा जब तक तुम बंदूकें तकसीम नहीं करोगे और बगावत का आगाज नहीं होगा। अवाम की हिमायत तभी मिलेगी जब बगावत शुरू होगी। जो कहा था वो कर दिखाया मैंने। आपने जो अद्वियात दी थी उससे वैम्बेरी साहब होश में आ गए हैं। आफरीन, दोबारा कहिए। इनका एक दोस्त है जिसे सब कुछ मालूम है। वो दोस्त हमें हर बात से आगाह कर देगा और वो कल सुबह 9 बजे तोकलियान होटल के कमरा नंबर 17 में होगा। जैसा कि हमने इत्तफाक किया है, तुम अपना सामान लो और जल्द अज जल्द पायतख्त छोड़कर चले जाओ। तुम्हें किसी को मारना नहीं है, बस उस आदमी को अगवा करके यहाँ लाना है। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है। मैं नहीं सोया। संदास्की यहाँ नहीं आएगा, हम उसके पास जाएंगे। जुल्फत, ये लड़की कौन है मालूम कीजिए। जो हुक्म सुल्ताना। सुल्ताना, मुझे आपको कुछ बताना है जो आपका जानना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। हमें ऊपर चलना चाहिए।
हिफाजती इकदाम कर दिए गए हैं, आप अंदर जा सकते हैं। बैठ जाओ। ये मर चुके हैं। बगावत शुरू करने के लिए ठोस वजह की जरूरत है ताकि आवाम हमारा साथ देने पर मजबूर हो। वजह ऐसी होनी चाहिए जिस पर सब यकीन कर सके और लोग मुश्तइल हो जाए, ताकि जब हम बगावत शुरू करें तो वो सब हमारे हक में सड़कों पर निकल आए। ये सब खुद से नहीं हो जाएगा, हमारे पास सब कुछ है, सबब पैदा कर लेंगे। बताओ कैसे कर लेंगे? मुझे क्या मालूम, ये मिलकर सोचना पड़ेगा। हम किसी सियासतदान को कत्ल कर सकते हैं या फिर किसी बलगारवी पादरी को मार सकते हैं, बगावत शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? खालिद आपसे मुलाकात करना चाहता है। मैंने तुम्हें पैगाम भेजा था कि इसे खत्म कर दो और तुम इसे यहाँ पर ले आए। हमें ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला। जो आदमी तुमने भेजा था वो नादिर साहब के हाथों मारा गया। अब असल मसले की तरफ आते हैं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने हुक्म दिया था कि तुम्हें मार दिया जाए। अब ये काम मैं खुद करूंगा। मैं ना अहलों को अपने साथ नहीं रखता। मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। अगर पसंद ना आए तो गोली चला देना। वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुर्क हरकत में आ गए हैं और वो एक एक करके सारे गिरोह को खत्म कर देंगे। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। साफ और वाज़ेह अल्फाज का इस्तेमाल करो ताकि मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन करूं और तुम्हारी जान बख्श दूं। तुर्कों ने पहले ही आग लगा दी है। इस वक्त अजान दिए जाने का एक ही मतलब है। ठीक कह रहे हो, जिहाद। आप उस आदमी को जानती थी जो मर गया? नहीं, मगर मैंने सुना है कि वो अपने काम में बहुत माहिर था। हाँ। अब्दुल कादिर ने ये कैसे किया? वो ये गुनाह कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास उस मरने वाले शख्स के खानदान की कोई मालूमात है? जी बिल्कुल है। नसीम साहब खुद उसके अहले खाना से मिलने गए थे, क्योंकि वो फर्ज की अदायगी करते हुए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया, इसलिए उसके खानदान को रकम भी दी। शुक्रिया। हम भी उसके खानदान से मिलकर तासियत करना चाहते हैं। सुल्ताना, आप ये जहमत मत कीजिए। जो जरूरी था वो हम कर चुके हैं। अगर आप वहाँ गई तो उन्हें शक भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो ये भी जानना चाहे कि आपके आने की वजह क्या है। दुरुस्त कहा। अब्दुल कादिर बचपन ही से जज्बाती हैं। वो कभी किसी की परवाह नहीं करते थे। अब्दुल कादिर के बारे में बात कर रहे हैं आप दोनों? बिल्कुल। अब्दुल कादिर अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे। वो कुछ वक्त से खामोश हैं। हमें उनका पुराना वक्त याद आ रहा था। हम जानते हैं कि क्या हुआ है। आप भी जानते हैं शिवनाज खातून, हादसा आपके सामने ही पेश आया था। तहसीन पाशा सिपाहियों के हमरा होटल गए हैं।
वो वेम्बरी साहब के दोस्त से मिलकर अहम खबर लेकर हमारे पास आएंगे और हमें असल मामले की हकीकत का इल्म हो जाएगा। आ जाएं। सुल्तान मौसम, तमाम लोग होटल से आ चुके हैं। सफीर साहिबान आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। बुलाइए उन्हें। दरवाजा खोलो। आइए। चलिए। तीर कमान से निकल चुका है सुल्तान मौसम। बैतकौफ साहब मर चुके हैं। उस्मानी सरजमीन पर एक उस्मानी के हाथों ही महमूद पाशा के बेटे सबाहतीन साहब ने उनका कत्ल किया है। ये कैसे हो सकता है? हम भी यही पूछ रहे हैं, कैसे हो सकता है? सुल्तान मौसम ने हमें उस होटल में भेजा। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि सबाहतीन साहब बैतकौफ को गोली मार चुके थे। आपके एक पाशा के बेटे ने जान से मार दिया है एक गैर मुल्की वजीर खारजा को। ये एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर देगा जिससे हालात जंग की तरफ बढ़ जाएंगे। अब जंग नागुज़ीर है। हम जंग से डरने वाले नहीं हैं। अब बल्गारवी आप पर चढ़ाई कर देंगे। करते हैं तो कर दें। तुम्हें भी अगर जंग का शौक है सफीर तो अभी शुरू कर दो। रूसियों की भी अगर यही ख्वाहिश है तो वो भी आ जाएं। हमें किसी का कोई डर नहीं है, जान लो। ये मत भूलना कि उस्मानी हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। यूनान की जंग में दुनिया देख चुकी है। अब सब खुलकर हमारे खिलाफ अपना खेल खेलें, असल चेहरे के साथ। चले जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा सुल्तान मौसम, सबाहतीन जनाब बैतकौफ को क्यों कत्ल करेगा? सबाहतीन उस होटल में आखिर क्या करने गया था? ये हम भी नहीं जानते पाशा। उन्हीं से दरियाफ्त करना होगा। सुल्तान मौसम, खलील खालिद साहब को जुमाए बाला में देखा गया है। उन्होंने वहां के लोगों से बात की। आपका क्या हुक्म है? फौरन उस्मान को बुलाइए पाशा। जी बेहतर सुल्तान मौसम। तुम्हें हथियार मिलने से पहले ही तुर्क इस मामले को खत्म कर देंगे। मैं बगावत के हक में नहीं। तुमने लोगों को यह बावर करवाया कि वो जुल्म सितम की जद में हैं। इन्हें इकट्ठा करने के बाद इस गिरोह के सरबराह बन गए और तुमने उन्हें मुसल्लह करने की पूरी कोशिश भी की। और अब कह रहे हो कि तुम बगावत के हक में नहीं। मेरी लड़ाई ऐसी रियासत के लिए है जहां पर किसी जालिम की हुक्मरानी ना हो। ताहम जालिमाना ताकत खत्म किए जाने पर ही लोग पुरअमन तौर पर रहेंगे। हर किस्म के रियासती इदारे जो मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं उन सब को तबाह करना होगा ताकि हकीकी आजादी हासिल कर सके। जब तुम बगावत के हक में नहीं हो तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूं। तुम एक ऐसी बगावत शुरू करवाना चाहते हो जो बर्फ के गोली की तरफ बढ़ती जाए, और इसके लिए तुम्हें ऐसी ठोस वजह की जरूरत है जिसकी बिना पर आम लोग तुम्हारा साथ दें। मेरे पास बगावत शुरू करने की बहुत सी वजूहात हैं। तुम्हारे पास वजूहात हैं, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए बड़ी ताकतों के पास कोई माकूल वजह नहीं। अगर तुम्हें कोई वजह मिल जाए तो तुम एक लम्हा भी इंतजार नहीं करोगे। और तुम ये भी जानते हो उनकी मदद के बगैर तुम तुर्कों के खिलाफ मज़ाहमत की ताकत नहीं रखते। मैं बंदूकें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर तुम तुर्कों के जहाद को रोक लो तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे सारी बंदूकें चाहिए। उन बंदूकों से अब मेरी कौम पर एक गोली भी नहीं चलेगी। शिफनाज खातून, हम आपकी वजाहत के मुंतज़िर हैं। मैं समझी नहीं, आपका क्या मतलब है सुल्ताना? और शहजादे को
क्या मसला दरपेश है ये कैसे जान सकती हूँ मैं? अब्दुल कादिर की तबीयत जानती हैं आप। वो कभी भी अपने मसाइल के बारे में किसी से बात नहीं करते। आपको नहीं लगता कि ये अजीब है कि वो शिवनाज खातून को बताएंगे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि शिवनाज खातून उस दिन होने वाले हादसे की ऐनी शाहिद है। बेदार खातून, किसी ने भी ये जानबूझकर नहीं किया है, अब्दुल कादिर ने भी नहीं। हमें मालूम है कि आप भी ये बात जानती हैं। फिर भी आपको हमसे ये छुपाना खतरनाक नहीं लगा? हम आपको वो बात कैसे बता सकते हैं जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते? हम समझ नहीं पा रहे, अब्दुल कादिर का फिर से मोहब्बत में गिरफ्तार होना आपको परेशान क्यों कर रहा है? हमने अभी बाग में देखा, अब्दुल कादिर और विक्टोरिया बाग में बैठे बातें कर रहे थे। हमारी इत्तलात के मुताबिक विक्टोरिया के वालिद साहब आपके शराकतदार हैं और विक्टोरिया भी आपकी दुकान पर मौजूद होती है। हमें लगता है उन दोनों के दरमियान आप ही मुलाकात का सबब बनी है। सुल्ताना, वो दोनों इफ्तिता वाले दिन पहली बार मिले थे, मगर वो अक्सर मिलते रहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल अब्दुल कादिर नाखुश है। शायद ये दोस्ती ही उनकी इस हालत की वजह हो। क्या आप जानती हैं क्या हुआ है? वो दोनों एक दूसरे से मिलते होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या आपने सुना पाशा? सुल्तान मुअज्जम, सबातीन बैतकॉफ साहब का कत्ल क्यों करेगा? वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? आप इसका मतलब जानते हैं महमूद पाशा। इसका मतलब यह है कि हमारे खिलाफ साजिश में आपका बेटा सबातीन भी शामिल है। हमने पाशा हजरात को यहां बुलाया। हमारा ख्याल था कि होटल जाने वाला शख्स ही वो होगा जिसने वेम्बरी को जहर दिया, और सबातीन वहां मौजूद थे। सुल्तान मुअज्जम, मैं आपका मंसूबा समझ गया हूं, लेकिन सबातीन ये क्यों चाहेगा कि वेम्बरी साहब खामोश रहें? बैतकॉफ साहब को वो क्यों मारना चाहेगा? मैं ये समझ नहीं पा रहा। हम जानते हैं कि औलाद की आजमाइश कैसी होती है पाशा। एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी औलाद होती है। उनकी तकलीफ से उसका दिल भी तड़प उठता है, हत्ता कि रूह तक कांप जाती है। आप ठीक कह रहे हैं सुल्तान मुअज्जम। यकीन कीजिए, अपनी रूह अपने जिस्म में भारी लग रही है। हम अपनी औलाद के जरिए आजमाए जाते हैं पाशा। हमें आपसे कुछ पूछना है। सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। औलाद अजीज है या फिर रियासत? जो भी आपका जवाब होगा उसके मुताबिक फराइज दिए जाएंगे। या तो आप रियासत के साथ खड़े होंगे या फिर औलाद के साथ। रियासत सुल्तान मुअज्जम, रियासत। मैं हमेशा रियासत के साथ खड़ा हूं। तो पहले वालिद की हैसियत से अपने बेटे सबातीन से उनके किए का हिसाब लीजिए।
कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे गोली नहीं मारी, मेरी पिस्तौल से गोली भी नहीं चली। फिर किसने मारा उसे? कहीं मुझसे ही तो गोली नहीं चल गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं इस कैद में पागल हो जाऊंगा। क्या मैं किसी को मार सकता हूं? क्या मुझसे वाकई कत्ल हो गया? नहीं, मैंने उस आदमी को नहीं मारा। वहां कोई और भी मौजूद था। ये सब क्या हो रहा है शिवनास? क्या हुआ? मैं नहीं जानता कि ये अच्छा है या बुरा, मगर पेतकोव को गोली लगी और वो मर गया। पाए तख्त में? हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। हमें बगावत शुरू करने के लिए अच्छी वजह मिल गई है। अब्दुल हमीद बल्गारिया की बगावत शुरू होने के बाद कमजोर हो जाएगा। उसके खिलाफ हमारा हर कदम उसे दिन ब दिन कमजोर कर देगा। पेतकोव को सबाहतीन ने गोली मारी है। कैसे? मुझे नहीं मालूम। बरतानवी सफीर और रूसी सफीर ने बताया है। पेतकोव होटल में मुर्दा पाया गया, और वही होटल जहां सबाहतीन को हमने भेजा था। यानी वैम्बेरी का वो करीबी दोस्त पेतकोव था? बिल्कुल। सबाहतीन कहाँ है इस वक्त? कैद में। वो हमें जानता है फौद। अगर उसने हमारे नाम बता दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। पेतकोव की मौत हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर सबाहतीन ने हमारे नाम दे दिए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। वो ऐसा नहीं करेगा, हम नहीं करने देंगे। अब्दुल हमीद को हमने इस कदर कमजोर कर दिया है कि अब वो खत्म होने वाला है। वो बस किसी भी वक्त लड़खड़ा कर गिर जाएगा। ऐसे वक्त में हम सबाहतीन को अपना खेल बिगाड़ने नहीं देंगे। हमें बताओ उस्मान, खलील खालिद कहाँ है? ना मैं आपसे कुछ छुपा सकता हूं और ना ही झूठ बोल सकता हूं सुल्तान मौसम। वो जुमाई बाला गए हैं असलहे वाले मसले को निपटाने। वो मामूली बगावत शुरू करवाएंगे और फिर बंदूकें हासिल करेंगे ताकि उनका नाम साफ हो सके। अगर बाजू लाशऊरी तौर पर हरकत करता है तो तबाही होगी उस्मान। खलील खालिद की तुम इज्जत करते हो, लेकिन कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात उन्हें देने हैं। हम जानते हैं कि इसका हल क्या है। उनके लिए लिखा गया एक हुक्मनामा हम तुम्हें दे रहे हैं, खिलाफत की मोहर सब्त करके। अगर उन्होंने हमारे हुक्म की तामील नहीं की और इसे नजरअंदाज कर दिया तो तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि उन्हें गोली मार देना। तुम कहां से हो? सूद से। किस कबीले से? ओस के काई कबीले से। हम कौन हैं उस्मान? ओस सरदार सुल्तान मौजम। इताअत। मुझ पे लाजिम है आपकी इताअत करना। तो फिर हमारा ये हुक्म है बेटे, अगर वो हमारे हुक्म की इताअत नहीं करते तो तुम खलील खालिद को रोकने के लिए उन्हें मार दोगे।
सारी बंदूकें जमा करो, हम इन्हें दे रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? बात नहीं समझ आई मेरी? बंदूकें यहां नहीं है। क्या मतलब यहां नहीं है? मैंने उन्हें यहीं लाने का हुक्म दिया था। बंदूकें कहां हैं? हम बंदूकें लाए थे यहां, मगर वो आया और ले गया। कौन आया? सैमुअल। मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम समझे वो आपके हुक्म से आया है। वो बंदूकें लेकर कहां गया है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कह रहा था कि वो इन्हें तकसीम करेगा। अब क्या होगा? हम बंदूकें कैसे तलाश करेंगे? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, क्या वो तुम्हारे बगैर बगावत शुरू करवा सकता है? यहाँ सिर्फ मेरा गुरु नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं जो समझते हैं कि अमन के लिए बगावत नागुज़ीर है। हम चाहते हैं कि मक्तानी और बल्गारिया मुत्तहिद होकर एक अजीम रियासत कायम करें, लेकिन दूसरे मुखालिफिन के नजरियात मुख्तलिफ हैं। वो जोग्राफियाई एतबार से बेशतर रियासतें कायम करने के हक में है। हो सकता है कि वो बंदूकें उनके हवाले कर दे। क्या उन गिरोहों के पास बगावत शुरू करवाने की ताकत है? उनके पास अब एक मौका तो है और वो ये मौका नहीं गंवाएंगे। मैंने तुमसे मुआहदा किया है और मैं अपने मुआहदे पर कायम हूं, लेकिन याद रखना, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा। मैं एक रियासत कायम करूंगा जिसका ख्वाब मैं देखता हूं। अगर मैं तुम्हारे इन ख्वाबों को खाक में ना मिला सका तो मेरी जिंदगी बेकार है। क्या ये आखिरी था? हाँ, ये जगह महफूज तो है ना? कोई सोच भी नहीं सकता कि हम यहाँ हैं। अब हम क्या करेंगे? हम बंदूकें गिरोह में तकसीम करेंगे। मतलब हम ये बंदूकें संदांस्की को यहाँ से देकर जाने वाले थे, तो फिर क्या हुआ? हम संदांस्की को आखिरी पेशकश करेंगे। वो या तो बगावत की क़यादत करेगा या ये जगह छोड़ देगा। अगर वो ये मौका गवा भी देता है तो तब भी हम ये काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास संदास्की को कायल करने का वक्त नहीं है। हम खुद ही बंदूकें तकसीम करके बगावत शुरू करवा देंगे, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक तुम ही हो जिस पर मुझे एतमाद है। महमूद, आपने हमें बुलाया? इसका मतलब आप हमें याद कर रहे थे। सनेहा, बैठ जाइए। खैरियत तो है महमूद? क्या कुछ हुआ है? सनेहा, बैठ जाइए। कुछ कहना चाहते हैं महमूद? पहले आप बैठ जाएं। सनेहा, मैं काफी देर से कोई ऐसा तरीका सोच रहा था कि जिसके जरिए मैं आपको ये आसानी से बता सकूं, लेकिन मुझे कोई आसान तरीका नहीं मिला। इसलिए मैं सब कुछ जैसा है वैसे ही बता देता हूं। बताइए महमूद, आखिर बात क्या है? आप हमें डरा रहे हैं। सबाहतीन। क्या सबाहतीन को कुछ हुआ है? बताइए महमूद। उसने बल्गारिया के वजीर खारजा का कत्ल कर दिया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं है। सबाहतीन किसी की जान नहीं ले सकता। सनेहा, बदकिस्मती से सबाहतीन पेटकॉफ की लाश के पास हथियार समेत मौजूद था। यकीनन उनके पास इसकी कोई वजाहत होगी। हम जाकर पूछेंगे, आप देख लीजिएगा। कहाँ है सबाहतीन? सनेहा, सनेहा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको इंतजार करना होगा। मैं सबाहतीन से बात करने जाऊंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म का हुक्म है कि मैं खुद जाकर उससे पूछगछ करूं।
भाई भी यही सोचते हैं कि सबाहतीन कातिल हैं। वो क्यों ना सोचें सनिहा? वो पेटकॉफ की लाश के पास हथियार समेत पकड़ा गया है। अगरचे उसने पेटकॉफ को कत्ल ना भी किया हो, जिसकी उम्मीद नहीं, फिर भी उस वक्त उसका वहां मौजूद होना गद्दारी का सबूत है सनिहा। बदकिस्मती से है। नहीं महमूद, सबाहतीन गद्दार नहीं है, ना ही वो कातिल कर सकता है। गलत फहमी है ये, जरूर इल्जाम लगाया जा रहा है उस पर। इंशाल्लाह जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा इंशाल्लाह। अगर कोई गलती हुई भी है तो मैं उससे बात करके मालूम कर लूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। सनिहा, आप पुरसुकून रहिए, इंतजार कीजिए। मैं सबाहतीन से बात करता हूं। जैसे ही कोई अहम बात पता चली मैं आपको खबर करूंगा। आप पुरसुकून रहें। नहीं हो सकता, हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता। कैसे हो तातार? दर्द हो रहा है क्या? ठीक हूं मैं, बस थोड़ी सी तकलीफ है। यकीन है कि मेरी पसली नहीं टूटी। तातार, क्या हुआ जनाब? क्या मैंने कभी तुम्हारे काम पे सवाल उठाया है? तुम जो मालूमात लाते हो सब उस पर यकीन करते हैं, तो फिर मेरे तरीके इलाज पर सवाल क्यों उठा रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, तकलीफ की वजह से भूल गया। पसली टूटी नहीं है, मामूली सा वर्म आ गया है। कुछ दिनों में सेहतयाब हो जाओगे। दर्द ज्यादा हो तो ये पी लेना। क्या इससे दर्द खत्म हो जाएगा? तातार, जो कहा है उस पर अमल करो। मुझ पर अगर यकीन नहीं तो किसी और तबीब को बुला लेना। कैसी बातें कर रहे हैं? शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन मैं आप पे यकीन रखता हूँ। चलो हथियार उठा लो, हम जा रहे हैं। कौन से हथियार? जो दौरियान के आदमी छोड़ गए थे। मैंने तुम्हें कहा था कि हमें उन हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। क्या वापस कर दिए? हमने उन्हें दौरियान की लाश के साथ वहीं छोड़ दिया था। क्योंकि सुल्तान ने हम पे पाबंदी लगाई है, तो मैंने सोचा कोई मसला ना हो जाए। उन्होंने यहाँ पाबंदी लगाई है, लेकिन हम खलील खालिद साहब के पीछे जा रहे हैं। क्या जब दुश्मन हम पर गोलियां चला रहे होंगे तो हम उन पर पत्थर बरसाएंगे? तातार साहब, माशाल्लाह आप ठीक लग रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसी की दी हुई ताकत है ये। सुल्तान मौज़म ने हमारा असलहा वापस दे दिया है, तो यकीनन हमारे लिए कोई अहम फरीज़ा भी दिया होगा। बिल्कुल दिया है। हम सुल्तान मौज़म के हुक्म से बलकान जा रहे हैं। खलील खालिद साहब भी बंदूकें लेने गए हैं। हमें फौरन रवाना होना है। मेरे बच्चे, इस पते पर टेलीग्राम भेजो और कहो कि तातार साले आ रहा है। वो हमारे पहुंचने से पहले हमें तमाम ग्रोह की मुकम्मल मालूमात दे देंगे कि वो कहां आबाद हैं और कहां जमा होते हैं। जो आपका हुक्म। क्या मामला है जनाब? क्या हालात खराब है? वक्त पर ना पहुंचे तो वाकई खराब हो जाएंगे। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, सैम्यूल नामी एक शख्स पाया है, तख्त आया है, और ये सैम्यूल ही यहां असलहा लाया है। यकीनन संदास की ज़हीन है। वो जानता है कि बगैर मतलब के की गई बगावत का नतीजा कभी भी मुस्बत नहीं निकलता है। यही वजह है कि उसका सैम्यूल से ताल्लुक टूट गया। अब सैम्यूल ने फैसला किया है कि वो असलहा गिरोह में तकसीम करेगा। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ हथियारों का मामला काफी बढ़ गया है। अगर गुंडे ये हथियार हासिल कर लेते हैं तो वो बलकान को तबाह कर देंगे और मुझे उन्हें रोकना होगा। वो हथियार मेरे नाम पर दर्ज है और अब वो हथियार शिद्दत पसंदों के हाथों में है। उन्होंने मेरे और मेरे मुल्क के लिए जाल बिछाया है, लेकिन मैं इस मंसूबे को तबाह कर दूंगा।
जब तक वो हथियार हम रियासत के हवाले नहीं कर देते तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो ये वो 4 मुकामात है जहां वो हथियार गुंडों के हवाले करेंगे। हम इन जगहों पर जा चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें फिर से वहां जाना चाहिए। वक्त कम है, फुर्ती से काम लेना होगा। चलिए देखते हैं अब वो हमें फंसाने के लिए किस तरह की चाल चलता है। बाबा, तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने कत्ल नहीं किया। क्या हुआ नहीं जानता। यकीन कीजिए। चाहे तुमने उसे कत्ल ना भी किया हो, लेकिन फिर भी उस वक्त तुम्हारा वहां मौजूद होना गद्दार साबित करने के लिए काफी है तुम्हें। जो भी वहां उस वक्त मौजूद होता वो बल्गारिया के मामले में और हथियारों के मामले में कसूरवार माना जाता, और वहां तुम मौजूद थे बेटा, तुम मौजूद थे। अगर तुम कहो कि तुमने उसे नहीं मारा, तब भी सुल्तान मुअज्जम तुम पर शक करेंगे। क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि खुद को इन मामलात से दूर रखो? क्या मैंने तुम्हें इससे रोका नहीं था? क्या ये सब मुझसे पहले आप नहीं करते रहे बाबा? हाँ? सबातीन, माजी की बातें मत करो। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें वहां किसने भेजा था? सबातीन, मुझे बताओ, किसने वहां भेजा था तुम्हें? नहीं बता सकता। इस तरह वो लोग जो मुझे यहां से बचाएंगे उनका तहफ्फुज़ खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप मामू से बात करें तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप मुझे यकीन दिलाएं कि वो मुझे यहां से जाने देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इस तरह आप मुझे बचाएंगे, वो लोग नहीं। बचाएंगे ना बाबा? समझो, इस बात को समझो। रियासत के दुश्मनों का साथ देकर उनके अहकामात पर अमल करके कभी हमें सुकून मिला है क्या? हाँ बेटे, क्या उन्होंने तुम्हारी और मेरी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए हमेशा हमें नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या हमेशा बर्बाद नहीं किया उन्होंने? सबातीन, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, सुल्तान मुअज्जम मेहरबान है। एक बार फिर सोच लें बाबा, सोच लीजिए। सिपाही बेटा। फरमाइए पाशा। आपका शुक्रिया। सुल्तान मुअज्जम चाहते थे कि पहले मैं उससे तफ्तीश करूं, मिलने की इजाजत दी। मेरे पास इस मुलाकात के लिए कोई इजाजतनामा नहीं था, लेकिन आपने अच्छा किया, मुझे मिलने दिया। बहुत शुक्रिया। सबातीन ये हरगिज नहीं कर सकते। हम कभी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। जरूर उन पर बहतान लगाया जा रहा है। आप परेशान ना हो सनेहा सुल्तान, हकीकत जल्द या बदेर सबके सामने आ जाएगी। फूफी पानी पिए। शुक्रिया। रोइए मत, हम आपके साथ हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा।
आप सब भी सबाहतीन को उतना ही जानते हैं जितना कि हम। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हमारे भाई ने इस बहतान पर कैसे यकीन कर लिया? सबाहतीन ने गलतियां की हैं पुपी, और आप भी जानती हैं उन लोगों का साथ देते रहे जो हमारे पापा के खिलाफ थे। आपने भी बहुत गलतियां की हैं अब्दुल कादिर। वो मर गए, अब्दुल कादिर की वजह से मर गए। लेकिन हमारे बेटे ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी की मौत का सबब नहीं बने। ये क्या कर रहे हो? तस्वीर क्यों बना रहे हो तुम? हमारे हवाले करो इसे। हमने कहा हमें दो इसे। छोड़ो इसे, हटो पीछे। अब्दुल कादिर का हरगिज ये मतलब नहीं था सनेहा सुल्तान। इनके कहने का मतलब ये है कि वो बुरे दोस्तों की वजह से सुल्तान मुअज्जम का एतमाद खो चुके हैं। तो फिर क्या मोहम्मद सलीम मुल्जिम नहीं है? हो सकता है किसी ने शाही खानदान के खिलाफ जंग शुरू कर दी हो सकता है पुप्पी, लेकिन बाबा अपने बेटे से सवालात करते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने नरमी नहीं बरती। रियासत के मामले में वो किसी की परवाह नहीं करते, आप जानती हैं। वो रियासत को तरजीह देते हैं, वो भी अपनी जात से बढ़ के। जिस तरह हमने नाराजगी का इजहार नहीं किया, इसलिए हमारे नजदीक उनकी इज्जत और बढ़ गई। आप भी बिल्कुल इसी तरह सोचिए। बताइए तहसीन पाशा। सुल्तान मुअज्जम, जब हम होटल पहुंचे तो गोली चलने की आवाज सुनी, तो मैं फौरन सफीरों के साथ ऊपर गया। जैसे हम कमरे में दाखिल हुए तो सबाहतीन साहब बेहोश पड़े थे और उनके हाथ में एक पिस्तौल थी। बाकी सब सुबह मैंने बता दिया था। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मुअज्जम, सबाहतीन से मैंने तफ्तीश की है। क्या बात हुई? सबाहतीन उन शैतानों के नाम नहीं देना चाहता जिन्होंने उसे इसमें मुलविस किया है। उसे लगता है कि सिर्फ वही लोग उसे इस मुसीबत से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, अगर उसकी दी जाने वाली मालूमात के बदले में उसे आजाद कर दिया जाए तो वो हमें सब कुछ बता देगा। तो वो सौदेबाजी कर रहे हैं। बदकिस्मती से सुल्तान मुअज्जम, बदकिस्मती से। और सुल्तान मुअज्जम, सबाहतीन बार बार यही कह रहे हैं कि उसने पैतकॉफ साहब का कत्ल नहीं किया, और इस वजह से नहीं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो सच कह रहा है। यानी मुझे माफ कीजिएगा सुल्तान मुअज्जम, उसके मुताबिक वहां उस कमरे में सबाहतीन के अलावा कोई और भी था। शायद उसी ने कत्ल किया हो सकता है कि ये सच हो पाशा। पैतकॉफ के कातिल वो ना हो। इंशाल्लाह। उस कमरे में वेम्बरी साहब के दोस्त आने वाले थे। वो हमें बताते कि वेम्बरी साहब क्या जानते हैं, और आप वहां उसे खामोश करवाने चले गए। हमें बताएं, आपको वहां किसने भेजा था? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुके हो। नसीम साहब की दावत में जिस शख्स को तुम ये समझते हो कि वो मर चुका है, असल में वो जिंदा है, और ये झूठ तुम्हें धमकाने के लिए बोला गया है। कौन हो सकता है जिसने इसके कमरे में पैगाम छोड़ा? और कौन होगा? ज़ैनब। ज़ैनब? वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अचानक उसका ज़मीर जाग चुका है, जो कि उसे सुकून नहीं लेने दे रहा। सुल्तान मुअज्जम ने सबाहतीन को एक मौका दिया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसकी मदद करें, लेकिन सबाहतीन सुल्तान मुअज्जम का हाथ नहीं थामना चाहता था।